स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको, 9th इंग्लिश मीडियम फिजिक्स का। अब सेकंड चैप्टर है आपका जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, फोर्स, लॉ एंड मोशन। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है फोर्स। इसके बारे में बताता हूँ आपको। फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स किसी पुश या पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स इज ए पुश और पुल विच कैन चेंज द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राई टू डू सो। फोर्स क्या है? किसी पुश या पुल को कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर ले या उसे चेंज करने का प्रयास करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉडी कहीं पे है और हमने इसे पुश किया तो इसकी पोजीशन अगर चेंज हो जाती है तो ये क्या हुआ? आपका फोर्स। अब फोर्स क्या क्या इफेक्ट डालता है किसी बॉडी पे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मान लीजिए कोई बॉडी किसी डायरेक्शन मूव कर रही है, अगर हम फोर्स लगाएं तो उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है? मान लीजिए कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर हम उसी डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी पहले से बढ़ जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में उसके अगर फोर्स लगाते हैं तो उससे पहले से स्पीड उसकी कम हो जाती है। तीसरी बात, फोर्स कैन मूव द रेस्ट ऑब्जेक्ट। किसी रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है उसे मूव करा सकता है, और जो मूव कर रहा है उसे रेस्ट में ला सकता है। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई बॉल है, आप उसे प्रेस करें तो आप देखते हैं वो स्फेरिकल से ओवल शेप में कन्वर्ट हो सकती है। तो फोर्स किसी भी बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकता है। ये रबर है, आपसे खींचे, देखिए उसकी पहले लेंथ कम होती है फिर बढ़ जाती है। तो फोर्स किसी शेप या साइज को भी बॉडी की चेंज कर सकता है। अब बात आती है फोर्स कितने टाइप का होता है। तो इसमें जो आपके चैप्टर में 2 टाइप का फोर्स क्लेरिफाई करा है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में भी आपको बताया गया है। बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? तो सबसे पहले सुनिए बैलेंस फोर्स। अगर कई फोर्सेस लगे हैं और उनका टोटल मैग्नीट्यूड 0 हो, द रिजल्टेंट द रिजल्ट इन टोटल जो फोर्सेस का है वो 0 हो किसी बॉडी पर लगे हुए, तो हम ये कहेंगे वो फोर्स जो है वो बैलेंस फोर्स है। मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर कई फोर्स लगे हैं और टोटल वाली बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में, मतलब अपनी साम्यावस्था में है, तो मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन में है, तो हम ऐसे फोर्सेस को कहेंगे बैलेंस फोर्स। आपने रस्सी वाला गेम देखा होगा, बच्चे एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, लेकिन जो रस्सी है अपनी जगह पे अगर रहती है तो इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल खिंचाव है। तो इस तरह के जो फोर्स हैं वो बैलेंस फोर्स कहलाते हैं। अब अगर कई फोर्स लगे हों और एक तरफ ज़्यादा फोर्स हो और एक तरफ कम फोर्स हो, तो इस तरह के जो फोर्स कहलाते हैं वो अनबैलेंस फोर्स कहलाते हैं। इस कंडीशन में बॉडी उस तरफ मूव करती है जिधर की फोर्सेस ज़्यादा लगे। तो यह मैंने बताया आपको फोर्सेस के बारे में, बैलेंस और अनबैलेंस। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ज़रूर देखिए। और कोई आपको क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, कॉल नहीं उठ पाएंगे क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो सारे रिसीव करना संभव नहीं है। आप व्हाट्सएप पे डाल दिए, जल्दी मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।